तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड ज्ञान कोश, यानी कि जो आपका डीडी शर्मा की एक बुक आती है ज्ञान कोश करके। इसमें आपकी अल्फ़ाबेटिकली वर्डिंग दी गई है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बुक है, एक बार देख लेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले। और एग्ज़ाम की डेट तो आई नहीं है, तो कभी भी मान के चले, कभी भी आ सकती है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें जो आपका वर्डिंग रहेगी अल्फ़ाबेटिकली रहेगी, ठीक है। तो इससे इजी रहेगा याद करने में। और इसमें काफ़ी लेंथ दिया गया है, तो मैं आपको शॉर्ट में ही बताऊंगी, क्योंकि पूरा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, एक एक लाइनर टाइप का बताऊंगी। और जो कॉमन सा है उसको मैं नहीं बताऊंगी, क्योंकि आप लोगों को आता ही होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला हमारा जो अल्फ़ाबेटिकली रहेगा वो रहेगा ए। तो पहला है एकल नृत्य, ठीक है। एकल नृत्य उत्तराखंड के लोक नृत्य सामान्यतः समूहित रूप में नर्तकियों द्वारा प्रस्तुत गीती नृत्यों के रूप में होते हैं, किंतु कुछ नृत्य ऐसे भी होते हैं जिनमें या तो गीतों की संगति नहीं होती है या नर्तक से भिन्न अन्य व्यक्ति वाद्य वादन की संगति पर गीत के बोल बोलता है, ठीक है। यानी कि एक नृत्य टाइप का है, एकल नृत्य होता है। ये मुझे नहीं लग रहा उतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एक हथिया देवाल। इसके बारे में आपने सुना होगा, पिथौरागढ़ में है एक हथिया देवाल। एक शिल्प कला है, ठीक है, उत्तराखंड की शिल्प कला का एक अद्भुत नमूना जो कि पिथौरागढ़ जनपद में है, ठीक है। इसको एकास्म देवाल के नाम से भी जाना जाता है। अगर कभी एक हथिया देवाल नहीं आया तो एकास्म देवाल भी आप इसको मान सकते हैं। इसे संपूर्ण रूप से एक विशाल चट्टान को तराश कर तैयार किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है एक हथिया नौला। उत्तराखंड के जलाशयों में प्रमुख रूप से उल्लेखनीय एवं कुमाऊं के प्रस्तर शिल्प तथा स्थापत्य का अत्यंत उत्कृष्ट माने जाने वाला एक हथिया नौला, जो कि चंपावत में स्थित है। देखो एक हथिया देवाल जो है आपका वो है पिथौरागढ़ और नौला है चंपावत में, इसमें कंफ्यूज ना हो। यह नाम दे जाने के विषय में कहा जाता है कि यह उसी कलाकार की प्रतिशोधात्मक संरचना है जिसने चंपावत के प्रसिद्ध कलात्मक बालेश्वर मंदिर का तथा एक हथिया देवाल का निर्माण किया। मतलब यह माना जाता है कि जिसने आपका एक हथिया देवाल बनाया और जो चंपावत का प्रसिद्ध बालेश्वर मंदिर आपने सुना होगा, उसका निर्माण जिसने किया, उसी के द्वारा ही एक हथिया नौला का निर्माण भी किया गया है, ठीक है। बाकी फिर माना जाता है, आपने स्टोरी सुनी होगी कि उसने अपनी एक अल्पवयस्क, ठीक है, पुत्री की सहायता से वो ये नौला बनाया था। लेकिन कुछ जो वहाँ के क्रूर राजा थे, बुद्धिहीन राजा, उन्होंने क्या बोला कि हम ये ऐसा फिर से दोबारा ना बना सके, इसलिए उसका के हाथ कटवा दिए गए, ठीक है। अगला है एकेश्वर महादेव। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है मेरे को, क्या पता कभी एग्जाम में पूछ सकता है। एकेश्वर महादेव केदारनाथ के 5 शिव पीठों में प्रसिद्ध एकेश्वर महादेव का देवालय गढ़वाल मंडल के पौड़ी की गोदार सिंह पट्टी में सतपुली से 18 किलोमीटर की दूरी में अवस्थित है। यानी कि अगर पूछ लिया कि एकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपका पौड़ी में स्थित है, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगला है एगास। यह उत्तराखंड का एक पशु उत्सव है जिसे एकादशी यानी हरिबोधिनी एकादशी को मनाया जाता है। इसे कुमाऊं में बल्दिया एगास या गढ़वाल में एगास कहा जाता है। उस दिन गोवंशी पालतू पशुओं विशेषकर बैलों के सींगों पर तेल की मालिश करके उन्हें विशिष्ट भोजन कराया जाता है, ठीक है। ये आपने सुना होगा एगास जो दिवाली के
अवसर में मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है एबट माउंट। ये लोहाघाट में स्थित है, चंपावत में। ठीक है, आगे है एरवाला। इस शब्द का प्रयोग गढ़वाल मंडल में आयोजित की जाने वाली देव यात्रा के संबंध में देव भक्तों के लिए प्रयोग की जाती है। इन्हें देवता के संरक्षक के रूप में साथ ले जाने के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता है। यानी कि जो हमारी एक देव यात्रा होती है उसी से ये संबंधित है। ठीक है, आगे है एलरियाठी की मार। ठीक है, एलरियाठी की मार यह देहरादून जनपद के जनजातीय जौनसार भाबर के लाखा मंडल में उदपाल्टा गांव में दशहरे के दिन मनाया जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट लग रहा है मेरे को। एलआर की मार्ट क्या है पूछ सकता है, तो एक लोकोत्सव है जो कि जौनसार भाबर के लाखा मंडल में मतलब मनाया जाता है। ठीक है, दशहरे के दिन। बाकी इसमें क्या होता है वो देखते हैं। दशमी के दिन एक जुते हुए खेत में जाकर आमने सामने दो दलों में विभक्त होकर गागली के मोटे मोटे डंठलों के साथ खड़े हो जाते हैं और गांव के सियाणे के संकेत की प्रतीक्षा करते हैं। ठीक है, उसकी ओर से संकेत मिलते हैं कि दोनों दल इस मोटे मोटे डंठलों से परस्पर एक दूसरे पर प्रहार करना प्रारंभ कर देते हैं। यह संघर्ष काफ़ी देर तक चलता है। ठीक है, इसके बाद सभी लोग हंसी खुशी अपने घरों में चले जाते हैं। तो ये एक पर्व के रूप में है। नेक्स्ट है, तो इसकी वर्डिंग देखते हैं। एड़ी या अहेरी, यह उत्तराखंड के दोनों मंडलों का एक बहुपूजित लोक देवता है। एड़ी क्या है, जिसे अहेड़ी भी कहते हैं। एड़ी देवता एक लोक देवता है। कुमाऊनी देवकुल में इसका भी महत्वपूर्ण स्थान है। सैम व गोरिया के समान ही इसकी पूजा भी लगभग संपूर्ण क्षेत्र में प्रचलित है, पर प्रमुख रूप से इसे पशुचारक वर्ग का देवता माना जाता है। ठीक है, एड़ी को पशुचारक देवता के रूप में माना जाता है। फिर इसके बारे में देखो काफ़ी चीज़ें दी गई हैं, इतना पढ़ के मतलब कोई वो नहीं है, तो मैं आपको मेन चीज़ें बता दूंगी इसमें। ठीक है, देखो इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं। एड़ी देव, ये भी एक देवस्थल, ये भी देवता ही हैं, कोई लोक देवता होते हैं एड़ी देव। ठीक है, एड़ीदेव नामक एड़ी का यह देवस्थल अल्मोड़ा जनपद के लमगड़ा विकासखंड की पट्टी में स्थित है। ठीक है, एपण तो आपको पता ही होगा। एड़ीधुरा देवता का देवालय कुमाऊं मंडल के चंपावत में लुवाकोट नामक स्थान पर है। तो एड़ीधुरा मंदिर चंपावत में स्थित है। अब बात करते हैं ओ की। ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर मंदिर आपका रुद्रप्रयाग जनपद में स्थित है। ओड़ा भेटना क्या होता है देखते हैं। यह कुमाऊं मंडल के अल्मोड़ा जनपद के द्वाराहाट के स्यालदे बिखौती के मेले के अवसर पर वहां के दोरियालों के 3 धड़ों गरख, आल, नौलू या नौलाजू के बीच मध्यकाल में परंपरागत रूप से निभाई जाने वाली एक प्रथा है। ठीक है, तो ओड़ा भेटना एक परंपरा है जो कि स्यालदे बिखौते मेले में किया जाता है। नेक्स्ट है ओडाल प्रथा, ये भी इम्पोर्टेंट है।
यह अतीत में उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के जनजातीय क्षेत्रों में, यानी कि जो ओडाल प्रथा है आपका उत्तरकाशी और जो भुट्टिया वाले क्षेत्र हैं वहाँ पे एक वैवाहिक प्रथा है, ठीक है, जिसमें ओडाल का अर्थ है उड़ाकर ले जाना, अर्थात किसी पुरुष के द्वारा किसी लड़की या स्त्री को भगा कर ले जाना। तो ये प्रथा आपकी ओडाल प्रथा कहलाती है, ठीक है। ओलिया आपको बताइए होगा, ओलिविया, इसको देख लेते हैं। ओलिया एक पिथौरागढ़ के लोक देवता हैं, ठीक है। नेक्स्ट है औ। औछा क्या होता है? उत्तराखंड के इस शब्द का संबंध शिशु प्रसव से है। इस संबंध में यह एक परंपरागत मान्यता है कि यदि एक ही परिवार में किसी प्रसूता की देवरानी, जेठानी, ननद, भावज आदि के 22 दिन के प्रसव हो जाए, अंतर्गत प्रसव हो जाए, तो वह प्रथम पैदा हुआ शिशु के लिए अशुभ होता है, ठीक है, उसको ही औछा कहा जाता है। नेक्स्ट है औताली। टिहरी गढ़वाल राज्य के शासनकाल में यहाँ के कानून के अंतर्गत भूमि पर बसे परिवारों का कर्ता यदि औता मर जाता है तो उसकी मृत्यु पर औत की अर्थात अपुत्री की समस्त अचल संपत्ति जो होती है उसके सपिंडों के अधिकार को मान्यता न देकर उसके राज्य की संपत्ति माना जाता है। यानी कि उसकी जो कोई विधवा पत्नी होती है या उसकी अनब्याही पुत्रियां होती हैं तो टके का ब्याह करके वधूमूल्य लेकर उसकी प्राप्त राशि को राजकोष में जमा कर दिया जाता है, ठीक है। ये प्राचीन परंपराएं हैं। आगे आप हमारा अल्फ़ाबेट आ गया क। अब इसमें सीरीज वाइज चलेंगे तो क से जितने भी वर्ड आएंगे उसमें आपको यहाँ पे दिए होंगे उससे रिलेटेड वर्ड। कंचनगंगा है। कंचनगंगा आपको पता है अलकनंदा की एक सहायक नदी है जो कि चमोली जनपद की माणा घाटी में अलकापुरी के अंतर्गत वहाँ से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है कंडार देव। कंडार देवता का प्रभाव क्षेत्र गढ़वाल मंडल के उत्तरकाशी जनपद का उत्तरी क्षेत्र है। इसका निवास स्थान उत्तरकाशी के बगियाल गांव के ऊपर स्थित ततराली गांव में माना जाता है। आगे है कंसमर्दिनी पीठ। यह देवी पीठ गढ़वाल मंडल के पौड़ी जनपद में स्थित है, ठीक है। कंसमर्दिनी पीठ भी आपका पौड़ी में है। कटको अथवा कड़वा यह कुमाऊं मंडल का एक वीर गाथा गान है जिसे भगार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है कटकेश्वर। कटकेश्वर महादेव का देवस्थल गढ़वाल मंडल में श्रीनगर बद्रीनाथ मार्ग पर उसके मंडल मुख्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि जो कटकेश्वर महादेव है आपका ये भी आपका श्रीनगर पौड़ी में स्थित है, ठीक है। आगे है कटारमल। कटारमल आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है। सूर्य मंदिर बड़ादित्य का यह मंदिर अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट है कटोरा ताल दुर्ग प्रासाद। ये जो है आपका काशीपुर का कटोरा ताल का दुर्ग प्रासाद का ही एक ऐसा राज प्रासाद है जो ये चंद शासकों द्वारा बनाया गया है, ठीक है। काशीपुर में स्थित है। अगला है कठपुड़िया या कठपतिया देवी। यह कुमाऊं मंडल के पूर्वी सोका जनजाति द्वारा एक पथ रक्षिका के रूप में आराधित देवी है। इसका न कोई मंदिर होता है, न मूर्ति और न पूजा की कोई नियत समय, ठीक है। आगे है कठाले। कठाले क्या होता है? देखो, घर जवाई पति के अलावा रखे गए दूसरे आदमी
कठाले कहे जाते हैं। ये ज़्यादातर नेपाल और हिमाचल की पहाड़ियों से रोजी रोटी कमाने के लिए इस इलाके में संयोगवश आ पहुँचे आदमी वहाँ से बहुत से परिवार में कठाले कहे जाते हैं। ठीक है। कण्वाश्रम आपका पौड़ी जनपद में स्थित है, सुना होगा आपने। ठीक है। अगला है कपिलेश्वर। कपिलेश्वर आपका अल्मोड़ा जनपद में पड़ता है। ठीक है। कपिलेश्वर महादेव का मंदिर है जो कि कुमिया तथा शकुनी नदियों के संगम पर स्थित है। क्या पता कभी पूछ सकता है। कपिलेश्वर महादेव का मंदिर अल्मोड़ा में सिमल्टी गांव में कुमिया तथा शकुनी नदी के बीच। कफिनी हिमानी यह आपका एक ग्लेशियर है जो कि पिथौरागढ़ में स्थित है। कफिनी हिमानी। ठीक है। कफरकोट ये एक शैलाश्रय है, सुना होगा आपने। अगला है कम असल। यह गढ़वाल के खग वर्गीय समाज में उस स्त्री तथा उसकी संतान के लिए प्रयुक्त होता था जो कि स्वयं या उसके पूर्वज उसके पति की जाति से निम्न स्तरीय वर्ग के होते थे। कमलेश्वर श्रीनगर में है कमलेश्वर मंदिर। कमीण क्या होता है? कमीण उत्तराखंड के भू राजस्व व्यवस्था में परगनों के राजस्व अधिकारियों को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से अभिहित किया जाता है। ठीक है। कारकोटक नागदेवता कारकोटक का यह पूजन स्थल कुमाऊं मंडल के नैनीताल जनपद में भीमताल नामक स्थान पर स्थित है। ठीक है। कारकोटक एक मंदिर है जो कि भीमताल में स्थित है। कर्ण देवता का मंदिर उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। तो आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं। इससे आगे की जो चीज़ें होंगी हम नेक्स्ट क्लास में आपको दिखाएंगे। ठीक है। तो इसमें इम्पोर्टेंट वगैरह जो भी चीज़ें थी मैंने आपको बताई। बाकी जिसको PDF चाहिए होगी आप टेलीग्राम में बता सकते हैं।